हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनी ट्यूटोरियल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूनिट एग्जाम। क्वेश्चन ये होता है कि यूनिट एग्जाम बहुत छोटा टर्म होता है और उसमें शुरुआती चैप्टर से ही कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि उन शुरुआती चैप्टर से वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जानने के लिए कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं और वो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप सभी को देखिए, बायोलॉजी में कुछ ये टॉपिक आप लोग पढ़ाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ये टॉपिक हैं। अब इस टॉपिक में चूंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो इतने बड़े टॉपिक से टीचर कभी क्वेश्चन नहीं जाता, बल्कि ये इन टॉपिक के जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां से वो क्वेश्चन उठाता है। जैसे कभी ये आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, लेकिन वो ये जरूर पूछते हैं कि कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉफ की डिफिनीशन और फोटो ऑटोट्रॉफ की डिफिनीशन और विथ इनके एग्जांपल्स ये जरूर देख लीजिएगा। और अगर इसमें और भी अगर कुछ देखते हैं तो इसमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कुल कितने टाइप्स हैं तो उनके बारे में, जैसे सैप्रोफाइट, सैप्रोजोइक, होलोजोइक और पैरासिटिक, इन सब के बारे में पूछता है। तो आप इनको भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो आ जाते हैं दूसरे पॉइंट्स में। दूसरे पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, बल्कि वो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे फोटोलिसिस क्या होती है, ये प्लांट के किस पोर्शंस में होता है, सेल के किस पोर्शंस में होता है, लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शंस क्या होता है, और लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है और डार्क रिएक्शन का अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब पूछेंगे क्वेश्चन। तो इन सबको आप नोट करते चले जाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर पड़ेगा। उसके बाद बच्चों, आपने देखा होगा डाइजेशन। डाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जी हाँ बच्चों, पूरी बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर का डाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाइजेशन में डाइजेशन इन स्टमक, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे पता है डाइजेशन में स्टमक, जैसे उसमें पेप्सिन या सीएल, रेनिन और एमाइलेज और म्यूकस, ये निकल करके क्या क्या काम करते हैं, फूड को किन किन पार्ट्स में तोड़ते हैं, ये देख लीजिएगा। फंक्शंस ऑफ बाइल, बाइल जूस का क्या क्या फंक्शन है, कहां से सीक्रेट होता है, कैसे निकलता है, क्या फंक्शन होता है, ये देख लीजिएगा। और पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक जूस के क्या क्या फंक्शन है। और अगर मुझसे अगर इसमें कुछ छूटा है तो एक छूटा ये है पेरिस्लेटिक मूवमेंट। पेरिस्लेटिक, ये लैटिक है, पेरिस्लेटिक मूवमेंट, ये जरूर देख लीजिएगा। इतने से डाइजेशन से ये बहुत इंपॉर्टेंट, डाइजेशन चूंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ भाग है ना, तो ये अब से लेकर के अगर पीसीएस आईएएस के एग्जाम तक भी जाते हैं तो पेट में डाइजेशन कैसे होता है ये एक क्यूरियस सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन चूंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अगर आप इसमें लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स लेकर के जाएंगे तो बहुत बड़े टॉपिक और बहुत वास्ट हो जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पूछे कहां से जाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन से कितने एटीपी निकलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन से कितने एटीपी निकलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट बॉडी के किस पार्ट में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन किस पार्ट में होता है, ये सब पूछ लेगा। और फिर अगर इसमें कुछ पूछेगा तो आपने गैसेस एक्सचेंज में स्टोमेटा से गैस का एक्सचेंज होता है, लेंटिसल से गैस का एक्सचेंज होता है और रूट हेयर से गैस का एक्सचेंज होता है, इनको देख लीजिएगा। 6 सर्कुलेशन, मतलब आपके ब्लड बॉडी में सर्कुलेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं। तो इसमें प्लांट का बहुत कम पूछा जाएगा, एनिमल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें डबल सर्कुलेशंस क्या होता है, यह सिंपल सा डेफिनेशन पूछ सकता है। ब्लड प्रेशर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किस प्रकार से क्रिएट होते हैं। और उसके बाद हाइपरटेंशन और ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। हाँ, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन में ये पूछेगा कि इस दौरान ब्लड प्रेशर कितना फ्लक्चुएट होता है, कितना बढ़ता है, नॉर्मल कितना होता है और नॉर्मल से कितना एक्सटेंड होने पर हाइपरटेंशन है और बिलो होने पर कब वो लो प्रेशर होता है, ये सब पूछता है।
और सबसे लास्ट और अंतिम टॉपिक, क्योंकि अगर लॉन्ग आंसर का पेपर होता तब तो ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि लॉन्ग आंसर तो होना नहीं है, सब वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने हैं। जैसा कि आपके टर्म फर्स्ट के एग्जाम के रिकॉर्डिंग बनना है, तो टर्म फर्स्ट के रिकॉर्डिंग तो इसमें सिंपल सा पूछेगा हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है, हीमोडायलिसिस में कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ये पूछ लेगा। डिफिनीशन पूछ लेगा, ऑस्मो रेगुलेशन पूछ लेगा, और इसमें कुछ पूछ सकता है तो ये मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मतलब ये पूरे डिफरेंट ब्रीफ में नहीं जाएगा, कितने स्टेप्स होते हैं। तो आप सभी को पता है, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इनको आप लिख दीजिएगा छोटे छोटे लाइन में, आप समझ जाएंगे, तो आपको हर स्टेप बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यूनिट फर्स्ट में आपका ये चैप्टर के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर हो सके तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं अब केमिस्ट्री की तरफ, यानी अगर हमारे साइंस में एक चैप्टर बायोलॉजी से भी है तो 2 चैप्टर केमिस्ट्री से भी हैं। तो ये 2 चैप्टर केमिस्ट्री के बहुत सिंपल और सीक्वेंसिंग वाले चैप्टर्स लिए गए हैं। तो जैसे कि अगर चैप्टर फर्स्ट और 2 की बात आती है, तो चैप्टर फर्स्ट और 2 में इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो इसमें सिंपल सा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है बैलेंसिंग द इक्वेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ रिएक्शंस ऐसे दे देंगे, जैसे ऐसे रिएक्शन दे देगा कि ए बी मिल करके सी और डी बनाते हैं, तो इसमें से कोई एक मिसिंग कर देगा, कह देगा कि यहां पर वो प्रोडक्ट क्या होगा, या यहां से सी कर देगा तो यहां से डी मिसिंग कर देगा, कहेगा यहां पर वो बना दीजिए। या फिर ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अगर ऐसे दिया तो पूछेगा कि इसको बैलेंस कैसे करना है, तो आप बैलेंस करने के लिए बता दीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से रिलेट करके पूछे जाएंगे बैलेंस में। दूसरा है, अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले बात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत कम पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत कम पूछे जाते हैं। पूछे क्या जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल पूछेगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल पूछेगा जो कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल पूछ लेगा, ये पूछ सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। और भी अगर आप देख सकते हैं तो इसमें फोटोलिसिस यानी इलेक्ट्रोलिसिस पूछ सकता है, थर्मल डीकंपोजिशन पूछ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनसे आप बिल्कुल दूरी न बनाइए, बल्कि इनको पूरी तरह से कंसीव करके रखिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की खासियत होती है कि इसमें ये एक्चुअल कहने के लिए एक वर्ड है, लेकिन है इसमें 2 वर्ड, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसमें ये डिफिनेशन कभी नहीं पूछा कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, या एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल या रिडक्शन का एग्जांपल, नहीं, बल्कि एक रिएक्शन दे देगा इस तरह से। अब पूछेगा कि इसमें से ये ए जो सी में कन्वर्ट हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन, और बी जो डी में कन्वर्ट हुआ है इसका ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन, ये आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से आएंगे। उसके बाद कोरोजन और रेंसिडिटी, सिंपल सा सिंपलेस्ट डिफिनीशन आएगा कि व्हाट इज कोरोजन एंड व्हाट इज रेंसिडिटी। तो सिंपल से इनके डेफिनेशन लाने के, दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से पहले चैप्टर से ये सवाल खत्म होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में जो आपका एसिड बेस और साल्ट है, तो उसमें जो एसिड वाला कंपोनेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उसमें डेफिनेशन ऑफ एसिड्स, तो हाइड्रोनियम आयन वाला डेफिनेशन लर्न किया रहिएगा कि 2 सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोनियम आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। उसके बाद अगर इसी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इसमें देखिए एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, और एसिड मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो इन सबके एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में एग्जाम्पल लिखने के लिए आ सकते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बेस की बात करें तो बेस में भी बेस की डिफिनेशन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ बेस की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, और मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये देख लीजिएगा। उसके बाद साल्ट में तो सिंपल सा साल्ट का डेफिनेशन पूछेगा, और साल्ट की डेफिनेशन क्या, व्हाट इज हीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन याद रखे रहिएगा। ये पूछ सकता है कि व्हाट इज हीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो डेफिनेशन है लिख दीजिएगा। हाँ साल्ट में ये पूछ सकता है कि ये एसिडिक साल्ट है या बेसिक साल्ट, ये जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद पीएच की सिंपल सी डेफिनेशन, और इसके आगे कुछ नहीं आएगा।
तो ये आपके चैप्टर 1 और 2 से लिए गए टॉपिक हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये टॉपिक एग्जाम में हेल्प करेंगे, आप लोगों की स्टडी में हेल्प करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देने के लिए ये पूरी तरह से कटिबद्ध रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं क्लास 9th के साइंस को लेकर के। इसकी क्लास 9th के बायोलॉजी में पहले चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कहाँ कहाँ से रिलेटेड है। क्योंकि चैप्टर पहला है तो वैसी बात है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तो जाना नहीं है। तो सबसे पहला मेरा आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप उसमें कि जितने भी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं वो सब आप कंप्लीटली देख जाइएगा। मल्टीपल चॉइस के साथ उसके साथ जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है वो देख लीजिए। लेकिन ये जो वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। तो सेल थ्योरी यहाँ से देख लीजिएगा, सेल थ्योरी किसने दिया और इस थ्योरीज में क्या क्या है वो देख लीजिएगा। सेल ऑर्गेनेल्स फंक्शंस, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, मैं कुछ नाम ले लूँगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और राइबोसोम, सेंट्रोसोम, इन सबके सभी सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसमें आपने देखा होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल का है। ये एक्चुअल में इनके डिफरेंसेस आते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो वो जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है वो देख के जाइएगा। उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस, जैसे बात है डिफरेंस लर्न करने से बच्चों एक चीज याद हो जाता है कि अगर एग्जाम में गलती से पूछ लिया कि व्हाट इज प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में आप जो लर्न किया वो केवल प्लांट सेल में लिख दीजिएगा। गलती से पूछ लिया कि एनिमल सेल क्या, तो जो एनिमल सेल में लर्न किया वो लिख दीजिएगा। उसी तरह से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस लिख दीजिएगा, और नहीं तो आप इनके सिंगल के बारे में जो कैरेक्टर पढ़े हैं वो कैरेक्टर के बारे में लिख दीजिएगा। तो इससे आपके क्लियर हो जाते हैं। तो कम से कम इन सभी के 5-5 कैरेक्टर आप पढ़ लीजिएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में वही 1 या 2 लिखना होता है। उसके बाद आइए फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। एक्चुअल में आपकी पूरे बॉडी में न्यूक्लियस एक कंट्रोलिंग ऑर्गन होता है, तो इस नाते न्यूक्लियस का फंक्शन बढ़ जाता है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, क्या रोल करता है, किस प्रकार से जेनेटिक ट्रांसफर करता है, ये सब। उसके बाद मियोसिस और माइटोसिस, इनके डिफरेंसेस, मियोसिस और माइटोसिस के डिफरेंस। और हाँ, अगर मैं कुछ भूल रहा हूं बच्चों तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ये भी देख के जाइएगा। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के फंक्शन क्या है, बस इतना ही पढ़ के जाइए। क्योंकि सारे क्वेश्चन हाफ ईयरली के रिगार्डिंग बनने हैं, तो जैसे पता शॉर्ट टर्म वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहां से शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब आ जाते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन की तरफ। क्लास 9 की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और उसके जो क्वेश्चन सब बहुत ही लॉजिकल और बहुत छोटे होते हैं। जैसे बात है इनके भी वेरी शॉर्ट आंसर कीजिए, यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जितने भी हो तो आप सब देख जाइए। लेकिन वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहां पर यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 1 से, जिसका नाम मैटर है, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ मैटर, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। उसके बाद अगर मैटर में कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद तीसरा बॉइलिंग पॉइंट में, मतलब तीसरा में इसमें डिफिनीशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन और टेम्परेचर। यानी याद रखिए बच्चों, टेम्परेचर वो 3 जो टेम्परेचर कि केल्विन टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। तो इनके जो चेंजेस में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आगे क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई टेम्परेचर केल्विन में है तो उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई सेल्सियस में है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। छोटे छोटे क्वेश्चन कि लेटेंट हीट है क्या, बताना पड़ेगा। फ्यूजन में क्या होता है और वेपराइजेशन में क्या होता है, कैसे स्टेट चेंज करता है, इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस। उसके बाद चैप्टर 2 की बात करें, चैप्टर 2 है हमारा इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। हमारे चारों तरफ जगह जो मैटर है क्या वो प्योर है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एलिमेंट की डिफिनीशन, कंपाउंड की डिफिनीशन, मिक्सचर की डिफिनीशन। और याद रखिए मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जो दोनों हो। उसके बाद सोल्यूशन में अगर पूछा जाएगा तो ट्रू सोल्यूशन, कोलैड सोल्यूशन और सस्पेंशन क्या है, तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देख लीजिएगा। और हाँ, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, इस बात को पहले बात फोकस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कोलाइडल सोल्यूशन के कुछ जो फिनोमेना है जैसे टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशंस, कोएगुलेशन, ये देख लीजिएगा। और सबसे लास्ट में है प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन में जैसे सब्लिमेशन से कैसे फिल्ट्रेशन किया जाता है या सब सेपरेशन किया जाता है,
क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और क्रोमैटोग्राफी। तो अगर आपका बच्चों, तो मैं चाहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसके बारे में एक पूरी नॉलेज मिल जाए, आप उसको कॉपी पे लिख लें। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब आप इनके जो क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर्स को अपने बुक से देखिए और उनको देख करके एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और उनके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो सब आप लगा डालिए। मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, ये जो मैंने बताए हैं वो इन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का ये यूनिट टेस्ट बहुत अच्छा जाए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।